आज से 2 साल पहले हमने एक साइट लगाई थी गाजियाबाद में, एसी मॉड्यूल माइक्रो इन्वर्टर वाला, जो कि हर पैनल के पीछे एक एक इन्वर्टर लगाया था। ये 5 किलोवाट की साइट थी और ये है ऑन ग्रिड। और इस बार 2 साल बाद कस्टमर को फायदा हुआ है तो सिस्टम को बढ़ाने का प्लान किया है। तो यहाँ पे लगाएंगे हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि बैटरी बैंक का भी इनको चाहिए। तो अभी आप ये देख सकते हो हमारे सोलर पैनल जो है लूम सोलर कंपनी के सार्क बाईफेशियल 550 वाट, उन सभी पैनल को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो हमारे सभी पैनल नीचे हैं, ये तीसरे फ्लोर पे हमारा पैनल लग रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे जितने भी पैनल हैं सभी पैनल को हम ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो पहले भी बाईफेशियल लगा था और इस बार भी बाईफेशियल लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को फायदा दिख रहा है बाईफेशियल सोलर पैनल का। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैंड बनाया गया वो स्टील का स्टैंड है, पूरा ही स्टील है ये। रीजन ये है कि इंडस्ट्रीज एरिया है और यहाँ पे एसिड ज्यादा उड़ता है, तो यहाँ पे अगर एमएस का लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्टील का लगाया गया है। तो आप ये देख सकते हो पूरा। तो हमारे 3 पैनल यहाँ पे लगा रहे हैं, बाकी के जो 7 पैनल हैं वो कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो ज्यादा रखी गई है। रीजन ये है कि अभी एक फ्लोर और बनाएंगे तो इसीलिए स्टैंड की हाइट को ज्यादा रखा गया है। तो यहाँ पे हमारे जो है 9 के 9 पैनल लग चुके हैं और ये हमारा 10वां पैनल लग रहा है। तो ये जो दोस्तों स्टैंड बनाने में कस्टमर को अच्छा खासा खर्चा आ गया, क्योंकि ये पूरा स्टील का बना हुआ है। तो यहाँ पे 10 के 10 पैनल लग चुके हैं। लगने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। 3 पैनल लिए हैं, 7 पैनल लिए हैं और ये हमारे पुराने पैनल लगे हुए हैं। और ये देख सकते हो इंडस्ट्रीज एरिया है पूरा, ये गाजियाबाद का है। तो पहले से कस्टमर के यहाँ पे नेट मीटर हो रखा है, क्योंकि वो जो ऑन ग्रिड है एसी मॉड्यूल वाला, तो उसके थ्रू नेट मीटर लगा हुआ है। 2 साल लगे हुए साइड को हो गए, तो अब फिर लगाया गया है ऑन ग्रिड का। और यहाँ पे कस्टमर ने जब हाइब्रिड सिस्टम लगाने का प्लान किया तो अपने मीटर का भी जो है वो बढ़वा लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट को इसकी शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैंड जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से फास्टनर के थ्रू लगाया गया। आप देखिए फास्टनर लगा हुआ है प्रॉपर, और यहाँ पे इसका बेस भी बनेगा। सभी को ऐसे ही लगाया गया है, ये देखिए आप। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने हाइब्रिड देखा था जिसमें हमने बैटरीज लगाई थी, मगर यहाँ पे हम बिना बैटरी के ऑन ग्रिड के साथ चलाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो ऑन ग्रिड पे चलेगा, लाइट जाने के बाद डायरेक्ट इन्वर्टर जो है उससे डायरेक्ट लोड भी चलेगा घर का, मगर किस तरीके से चलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे सोलर पैनल लग चुके हैं। लगने के बाद अब बारी आती है इन्वर्टर को लगाने की। तो इन्वर्टर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ये जो जगह है वो डिसाइड किया गया है, क्योंकि यहीं पे एक जगह दिख रही है लगाने के लिए और पैनल सामने लगे हुए हैं। और ये रहा इन्वर्टर। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है लक्स पावर का इन्वर्टर है। इंडिया में तो अभी नया है, मगर फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा लगता है। और ये रहा उसका डोंगल। तो ये लक्स पावर का हमने भी काफी जगह लगाया है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और मार्केट में डिमांड भी बहुत है इस इन्वर्टर की। अभी तो ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड मॉडल है, इसका 6 किलोवाट भी आने वाला है, 12 किलोवाट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये इन्वर्टर खरीदना है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो अभी जो है इन्वर्टर हो गया, लिथियम बैटरी हो गया, कुछ भी खरीदना है, अगर किसी को ऑनलाइन खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट लूम सोलर की वेबसाइट से जाके सोलर पैनल्स या कुछ भी ऐसी सीरीज खरीदना है वहां से खरीद सकते हो। तो दोस्तों हमने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम इसको लगाएंगे वॉल पे। तो इसका ये देख सकते हो टेक्निकल स्टिकर है, ये यहाँ पे लक्स पावर रहा इको हाइब्रिड इन्वर्टर है और 120 से 500 तक ये सपोर्ट करता है बीओसी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें सबसे अच्छा पैरेलल करने की सुविधा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे बैटरी का दिया हुआ है, ईपीएस आउटपुट दिया हुआ है और PV1 PV2 डबल एमपीपीटी है उसका दिया हुआ है, इनपुट है आउटपुट है और जनरेटर का भी पोर्ट इसमें दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो हम डीसी-डीवी यूज करेंगे 2 इन और 2 आउट का, जिसके लिए सेपरेट एसपीडी लगा हुआ है और यहाँ पे ये 63 का एसीडीवी यूज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे है तो ये इन्वर्टर हाइब्रिड, मगर यहाँ पे अभी जो यूज करेंगे वो करेंगे ऑन ग्रिड की तरह।
और क्योंकि अभी बैटरी स्टॉक में नहीं था, इसी रीजन से यहाँ पे बैटरी लग नहीं पाया। तो अभी लगा रहे हैं इन्वर्टर। तो देखिए दीवार पे अभी मार्किंग की जा रही है। तो मार्किंग कुछ इस तरीके से करते हैं, लेवल लगाते हैं कि हमारा इन्वर्टर टेढ़ा तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है, और लगाने के बाद हम इस इन्वर्टर को कुछ ऐसे लगा देंगे। और वैसे ही हमारा जो डीसीडीबी बॉक्स है उसको हम लगा रहे हैं। तो ये जो डीसीडीबी बॉक्स है इसके अंदर फ्यूज है, एसपीडी है, और कुछ कनेक्टर्स होते हैं वायर को लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम ड्रिल गिट्टी का यूज कर रहे हैं वो 2 इंच की गिट्टी और सेल्फ स्क्रू का यूज करके हम इसको लगाएंगे, क्योंकि इससे जो है कहीं जाएगा नहीं। 1 इंच की गिट्टी से वजन पड़ता है तो निकल आता है। और देखिए हमारा एसीडीबी नीचे लग गया, डीसीडीबी ऊपर, और अभी लगा रहे हैं हम केबल ट्रे। तो ये जो केबल ट्रे है दोस्तों 45 mm आता है, 60 mm आता है। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं 60 mm के आसपास लगा रहे हैं, 45 का भी चलता है। तो यहाँ के लिए 5 किलोवाट के लिए 45 mm केबल ट्रे बहुत होता है। अगर 5 से ऊपर जाते हो तो आप 60 mm के लगाएं। तो ये हमारा इतना इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी लग गया। और ये है हमारी वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर mm की हम वायर को डालेंगे, और 2 ही बंडल हैं। इनपुट भी इसी से डालना है और आउटपुट भी इसी से डालना है। तो इनपुट के लिए हमने येलो कलर की टेप लगा ली है। ये देखिए इनपुट की वायर, और पहले हम वायर को नाप लेंगे। तो हमने नीचे से जो है वायर को नाप के ले आए हैं। जैसे जैसे हमने रूट बनाया है उसको हमने फीते से नाप लिया है। तो आप ये देख सकते हो हमने जो फीते से नाप के लाए हैं उसी तरीके से हम वायर को भी नाप लेंगे। ये भी एक तरीका होता है वायर को नापने का। और ये जो ग्रीन है हम इस पे आउटपुट लेके जाएंगे, इन्वर्टर का आउटपुट। इससे लोड चलेगा दोनों घर का बैटरी बैकअप के थ्रू। उस तरीके का हम, क्योंकि हाइब्रिड है तो ऑन ग्रिड की तरह भी काम करेगा और ऑफ ग्रिड की तरह भी काम करेगा। तो जब ऑफ ग्रिड की तरह काम करता है तो उसमें आउटपुट के थ्रू चलता है। तो यहाँ पे हम दोनों वायरों को हमने नाप लिया, और बंडल जो है कुछ वायर बची उसको हमने साइड में कर दिया है। तो इतना करने के बाद दोस्तों साइड पे जो थी बारिश आ गई थी, हमारा जो काम था वो रुक गया था। तो आप देख सकते हो बारिश हो रही है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी वायरें पड़ी हुई हैं, गीली हो रही है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है दोस्तों। और ये पुराना पैनल लगा हुआ है, और वो हमारे जो है न्यू पैनल लग गए हैं, लूम सोलर के शार्क पैनल। तो बारिश में कुछ इस तरीके से दिखते हैं पैनल। तो दोस्तों बारिश रुकने के बाद हमारा जो इधर जो स्टैंड बनाया था जो कि स्टील का था, वहां पे देखिए बेस किया जा रहा है, 1.5 बाई 1.5 का बेस किया जा रहा है। और अब बारी आती है इस इन्वर्टर में वायर को लेके आने की। जो हमारी इनपुट और आउटपुट के लिए जो वायर डाल दी थी वो, और एक हम अर्थिंग भी लेके आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहले की पुरानी पाइपिंग है कुछ उसकी मदद लेंगे उसके थ्रू, और अलग से भी हम डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हम पाइपिंग के अंदर वायर को लेके जा रहे हैं और नाप रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से जो इनपुट और आउटपुट की वायर है उसको हम डाल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप ये देख सकते हो इनपुट और आउटपुट दोनों आ गया, प्लस एक अर्थिंग की वायर भी आ गई है। टोटल यहाँ पे 5 वायरें आ गई, 3 ये हो गई और 2 वो। तो कुछ हमने पाइपिंग की मदद से यहाँ तक हम वायर को लेकर आ गए। ये देखिए ऐसे ऐसे गया हुआ है। पहले से हमने कुछ पुराना पाइप भी यूज कर लिया है। और यहाँ पे जो इनका पुराना लाइटिंग अरेस्टर लगा था वो उखड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होगा, क्योंकि पैनल लग गया है दूसरा वाला, उसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो ये देखिए हमारा सारा पाइप के थ्रू इस तरीके से गया हुआ है रूट। तो जो भी हमारे पैनल लग गए हैं, लगने के बाद अब बारी आती है दूसरे काम की। तो ये आप देख सकते हो, अभी बेस आप देख लीजिए जो कि बारिश होने के बाद कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। तो ये बेस बनाने का ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ बेस बन चुका है दोस्तों। अब बारी आती है वायरिंग की। जो हमारे सोलर पैनल हैं उनकी हम वायरिंग करेंगे। तो हमारे 10 पैनल हैं, 10 पैनल में हम 5-5 की स्ट्रिंग बना के ले जाएंगे, 5 पैनल की सीरीज बना के ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास वायर है। तो यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर को बना लेते हैं। तो MC4 कनेक्टर बनाने का तरीका दोस्तों आपको पता होगा, नहीं तो बहुत ईजी है। और इसमें लूजिंग नहीं रहना चाहिए आपका कनेक्टर, नहीं तो क्या होता है कुछ समय बाद जलने का रहता है अगर लूज रहेगा। तो हमारा जो है MC4 कनेक्टर बन गया है। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, 5 पैनल की सीरीज बना लेंगे। जब हम 5 पैनल की सीरीज बना लेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो 220 से प्लस जाएगा।
और एम्पियर एक एमपीपीटी में जाएगा 5 पैनल का स्ट्रिंग, और 5 पैनल का स्ट्रिंग जाएगा एक एमपीपीटी में। तो आप देख सकते हो हम कुछ सीरीज बना रहे हैं। और ये जो बाईफेशियल सोलर पैनल है दोस्तों, होता क्या है कि जो नॉर्मल पैनल होता है, अगर बात करो यूनिट की, तो 1 किलोवाट में 4 से 5 यूनिट ही जनरेट करता है। मगर जो बाईफेशियल अगर आप लगाते हो तो ये 6 यूनिट के आसपास भी जनरेशन कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग बन गया है 5-5 पैनल का। एक स्ट्रिंग ये बन गया है, एक स्ट्रिंग और बना लेंगे। जो हमारे पीछे के पैनल थे, 2 पैनल इधर से ले लिए थे हमने, जो लंबी लाइन लगी थी, और बाकी 3 उसमें 5 पैनल का सीरीज बना के प्रॉपर तरीके से लॉक टाई लगा के सेट कर दिया है, और पैनल को अच्छी तरीके से टाइट भी कर दिया है। तो अब दोस्तों रात हो गई है काम करते करते। तो यहाँ पे देखिए जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको हमने हाइट पे कर रहे हैं, यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया है, और ये रहा पुराना लाइटिंग अरेस्टर। तो इसकी जो हाइट है, जो हमारा नया पैनल लगा है, उस हाइट से समथिंग 1 फीट ऊपर होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो पहले था वो हमारे पैनल नीचे थे, उसके हिसाब से था। अब जो है हमारे जो दूसरे पैनल नए वाले लगे हैं उसके हिसाब से हाइट दिया जा रहा है, इससे 1 फीट ऊपर ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो हमने सोलर पैनल की जो वायरिंग की थी दोस्तों, उस वायर को प्रॉपर तरीके से हम लेके आ गए। यहाँ पे हमने 2 सर्किट बनाए हैं, 4 वायरें हो गई, 2 प्लस की 2 माइनस की, और एक लेके आए हम अर्थिंग की वायर, जो कि स्ट्रक्चर की बॉडी अर्थ की वायर है। देखिए ये 5 वायर हो गई। जो ब्लू कलर की है वो स्ट्रक्चर की बॉडी अर्थ की वायर है। तो वो सब हमने यहीं पे लेके आ गए, और यहाँ पे एक ही अर्थिंग आई हुई है। तो ये हमारी वायरें यहाँ तक आ गई हैं, और इतना काम हमारा रात में कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में फिर से काम करते हैं। तो अगले दिन हम दोस्तों मॉर्निंग में आ गए, और यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट की वायरें हैं। तो सबसे पहले उन वायरों को साइड में करता हूँ। अब सोलर का जो हमने स्ट्रिंग बनाया था रात में, तो इसका वोल्टेज देखिए 230 के आसपास आ रहा है। ये सोलर का वोल्टेज है। जो 5 पैनल का हमने सीरीज बनाया है, वो एक स्ट्रिंग का 230 वोल्टेज के आसपास आ रहा है इस समय। और हम दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरे का है, दूसरे का 231.1 आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, धूप के हिसाब से वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। तो इतना वोल्टेज हम इस इन्वर्टर में देंगे। तो डबल एमपीपीटी है, हर एमपीपीटी को एक एक सर्किट दे देंगे। अब हम डीसीडीबी बॉक्स में काम करते हैं। तो प्लस की वायर को हम लगाएंगे फ्यूज में। ये देख सकते हो फ्यूज में कुछ इस तरीके से, और ध्यान से लगाना है, प्लस की जगह पे माइनस ना लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है इन्वर्टर में। तो यहाँ पे देखिए हीट स्लिप लग का प्रॉपर यूज किया जा रहा है। तो हमारा एक सर्किट जो है वो डीसीडीबी बॉक्स में लग चुका है। तो प्लस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे माइनस। और ये हमारा दूसरा सर्किट है, यानी कि दूसरी स्ट्रिंग है, उसको भी हम लगा देते हैं। तो ये हमने प्लस की जगह पे प्लस लगा दिया है, और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। और ये है माइनस, तो माइनस की जगह पे हम माइनस को लगा देंगे। तो जो हमारा सोलर पैनल से जो सीरीज बन के है वो इस डीसीडीबी बॉक्स में है। डीसीडीबी बॉक्स का जो काम है सेफ्टी के लिए, कि अगर कोई भी हाई वोल्टेज आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ेगा, हाई वोल्टेज आता है तो एसपीडी उड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो सेफ रहेगा। तो अब हम फिर से चेक कर लेते हैं कि जो हमने वायरिंग किया है इसके अंदर सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है। और एक चीज और चेक करना है कि माइनस की जगह पे प्लस तो नहीं है और प्लस की जगह पे माइनस तो नहीं है। इस चीज को भी चेक करना होता है। तो उसको चेक करने का बहुत ही इजी तरीका होता है। अगर जो हमारी कॉमन वायर है वो प्लस में होगी तो एक जो मीटर की डिस्प्ले है उस पर माइनस का निशान आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ओके है। प्लस की जगह पे प्लस है और माइनस की जगह पे माइनस है। तो इतना काम हमारा हो गया है। तो अब हम इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं, और इस इन्वर्टर के अंदर करेंगे वायरिंग। तो इन्वर्टर की वायरिंग दोस्तों बहुत इजी है उन लोगों के लिए जो सिस्टम में वायरिंग करते रहते हैं। तो अब हम इसको ओपन कर लिए हैं, और ओपन करने के बाद देखिए हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसके अंदर ये सारे पॉइंट हैं, और इन्हीं पॉइंट में होगी वायरिंग। सारा कुछ लिखा होता है इसके अंदर, मगर समझना होता है कि वायरिंग किस तरीके से करनी है। तो अभी देख सकते हो मैं सोलर पैनल की जो डीसीडीबी बॉक्स तक वायर आई हुई है, डीसीडीबी बॉक्स से इन्वर्टर तक हम कनेक्ट करेंगे। उसके लिए वायर को हम नाप रहे हैं। तो ये देखिए हमने एक वायर को नाप लिया है। सेम ऐसे ही 4 वायरों को कट कर लेंगे, क्योंकि डबल एमपीपीटी है तो प्लस और प्लस 2 होंगे, माइनस माइनस 2 होंगे। तो डबल एमपीपीटी में हमारी 4 वायरें यूज होंगी।
तो देखिए 4 वायरों के जो लग हैं वो अलग अलग तरीके से होंगे। जो डीसी-डीवी बॉक्स में लगेंगे वो पिन टाइप, और जो रिंग टाइप है वो लगेंगे इन्वर्टर में। तो सबसे पहले हम डीसी-डीवी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। ये देखिए ये प्लस रहा, ये एसपीडी को प्लस दिया और ये कनेक्टर को दे दिया, तो इसी कनेक्टर में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से कनेक्टर में प्लस लगा लेंगे और ये माइनस को लगा लेंगे। अभी फ्यूज लगाया नहीं है तो इस वायर में अभी सप्लाई चालू नहीं हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे जो दूसरा एमपीपीटी है उसके लिए भी हम वायर को लगा रहे हैं। ये देखिए दूसरे सर्किट के लिए भी हमने इन्वर्टर को जो वायर देनी है सोलर पैनल की उसको भी हम लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो इस तरीके से हमने कुछ लगा लिया है। और लगाने के बाद ये देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी होती है कि फ्यूचर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास वायर का थोड़ा बहुत जगह होनी चाहिए, वायर लंबी होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमने वायर को लॉन्ग रखा है। तो ये हमारा प्लस है। तो एक एमपीपीटी है पीवी ए प्लस और पीवीवी प्लस, इस तरीके से डबल एमपीपीटी है लिखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे हमने प्लस लगाया, माइनस की जगह पे माइनस। देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर काम किया जा रहा है, कोई भी टेम्परेरी वायर नहीं लगाई जा रही, प्रॉपर लगा के वहां पे टाइट किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम तब आती है या तो लूजिंग हो या तो वायर का जो गेज है वो कम हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने डीसी-डीवी बॉक्स की इन्वर्टर के साथ वायरिंग कर ली। अब एसी-डीवी बॉक्स की आती है वायरिंग की बारी। तो ये हमारी इनपुट और आउटपुट की वायर है। तो ये जो ग्रीन टेप है ये आउटपुट की है, इसको साइड में रख देंगे, इसी से हमारा लोड चलेगा। और ये जो पीले कलर की जो टेप लगाई है ये है इनपुट की वायर। तो इस इनपुट की वायर को हम लगाएंगे चेंज ओवर में, चेंज ओवर में देंगे और इस एसी-डीवी बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकर है, यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लगा के सीधा चेंज ओवर में भी हम देंगे। और ये देखिए हमने एसी-डीवी बॉक्स में दे दिया। चेंज ओवर में 2 लाइनें होती है लगाने के लिए, एक होती है जनरेटर की लगा लो या सोलर की लगा लो, ग्रिड की लगा। तो एक हमने यहाँ पे ग्रिड की लाइन लगाई है और एक हमारी जो सोलर का आउटपुट है इसी चेंज ओवर में आ जाएगा, जो सोलर इन्वर्टर का आउटपुट है उसी में आएगा। तो ये देखिए हमारा ये लोड की वायर है, उसको हमने साइड कर दिया है ग्रीन वायर। और ये हमारी अर्थ की वायर है, एक स्ट्रक्चर की वायर हो गई और एक हमारी हो गई मेन अर्थिंग। तो इन सभी अर्थिंग को मैं रखता हूँ इधर साइड में। और यहाँ पे हमने आउटपुट की जो इन्वर्टर का आउटपुट की जो वायर है दोस्तों, उसको भी हमने चेंज ओवर में लगा दिया है। वो फाइल मिस हो गई थी, उसको फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इनपुट भी हमने इन्वर्टर को दे दिया है एसी-डीवी बॉक्स से। तो अभी जो है हम अर्थिंग की वायरिंग कर रहे हैं, तो सभी अर्थिंग को हम लूपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे पैरेलल करना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम पैरेलल करेंगे जितनी भी अर्थिंग है, एसी-डीवी की अर्थिंग, डीसी-डीवी की अर्थिंग और ये इन्वर्टर की अर्थिंग और स्ट्रक्चर की अर्थिंग, सभी अर्थिंग को एक जगह पे लाके हम पैरेलल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो सभी को देखो हम मार्क कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं कि हमारी अर्थ की वायर है। यहाँ पे सेम कलर वायर बची थी बंडल में, ब्लैक कलर की 6 स्क्वायर mm की वायर है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इधर डीसी-डीवी बॉक्स में हमने वायर को लगा दिया है, अर्थिंग की वायर को। ये एक वायर हमारी आ गई यहाँ पे। अभी तो हमने नापा था, अब हमने प्रॉपर तरीके से बॉक्स में वायर को हमने लगा दिया है। तो एसी हो गया और ये एसी-डीवी का यहाँ पे अर्थिंग, इसको भी हम ले लेते हैं। ये देखिए इसकी भी यहाँ पे आ गई, ये हमारी एसी-डीवी की अर्थिंग होगी, डीसी-डीवी की होगी। और ये हमारी अर्थिंग है पीई, यानी कि ये इन्वर्टर की अर्थिंग है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये भी हमारा यहाँ पे आ गया है। तो मेन अर्थिंग हमारी यहाँ पे आ रखी है और उसी के साथ सभी अर्थिंग को हम पैरेलल कर देंगे। तो इस तरीके से भी अर्थिंग को किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने रख देना है, यहाँ पे। तो इन सभी को हम कट करते हैं और सभी को कट करने के बाद देखिए हमने एक लग लगा लिया है 25 का और सबको पंच करके एक कर दिया। तो सबको हमने प्रॉपर अर्थ दे दिया और टेप कर दिया है। ये हमारी अर्थ हो गया है सबको। तो यहाँ तक हमारी इन्वर्टर की वायरिंग हो गई है। अभी वायरिंग रह गई है लोड की, जो कि हमने आउटपुट जो इन्वर्टर का लेके जाएंगे वो हमारी लोड में यूज आएगी उस वायर को। तो देखिए जो हमने नाइट में काम किया था, लाइटिंग अरेस्टर लगाया था, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। देखिए प्रॉपर तरीके से वायरिंग की गई है यहाँ पे।
इंसुलेटर के साथ। और ये पुराने पैनल लगे हुए हैं, ये चालू हैं, अच्छे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा नया पैनल है। तो ये है एक सेंसर होता है, और इसमें क्या होता है, आपको इनपुट यहाँ पे एम्पियर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और वाट सारा कुछ शो करता है यहाँ पे। ये यहाँ पे लगाने का प्लान किया गया है, ऐसे हमने एक दो साइडों पे और भी लगाया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाता है कि कितना लोड चल रहा है, कितने वाट है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक और दो नंबर है। एक नंबर पे फेज देना होता है और एक नंबर पे, दो नंबर पे न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पे वायर लगा लिया, और एक इसमें रिले की तरह सिस्टम होता है। तो जो हमारा यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा चेंज ओवर से, जो लोड की वायर, ये देखिए, ये हमारे नीचे सीधा घर के लिए वायर गया हुआ है, आउटपुट इसी में हमारा लोड चलेगा। तो इसको क्या करना होता है, ये जो हमारा मीटर है, डिजिटल मीटर, जो कि एम्पियर वोल्टेज शो करता है, तो ये सीटी होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर से ये फेस गुजरता है, जिससे हमको एम्पियर शो करता है। तो इसके अंदर से हमने निकाल दिया, और इसको हम लगा देंगे डायरेक्ट इस चेंज ओवर में। देखिए, चेंज ओवर के लिए जो हमने वायर लगाई थी, ये हमारी लोड की वायर है, जो घर से आ रही है, जिसको हम आउटपुट कह रहे थे। उसी के साथ हमने जो दो वायरें पीली वाली लगाई थी, उसको दे दिया है न्यूट्रल फेस, वहां से उसको मिलेगा। तो यहाँ तक का जो है दोस्तों वायरिंग प्रॉपर तरीके से हो गया है। आपने यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और उसके बाद में दोस्तों बारी आती है इसको बंद करने की। तो हम देखिए, चेंज ओवर में प्रॉपर वायरिंग हो गई है, हमारे इस मीटर में भी हो गई है, और ये एसीडीवी बॉक्स से हमने इन्वर्टर को भी सप्लाई दे दिया है, उसकी भी वायरिंग हो गई है। अब बारी आती है सिस्टम को ऑनलाइन करने की। तो ऑनलाइन के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, इंटरनेट कनेक्ट होता है इस राउटर की मदद से इस इन्वर्टर में। तो हम इसको भी लगा लेते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अभी बैटरी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक था, जिसके चक्कर से बैटरी को बाद में लगाया जाएगा। अभी क्या है, डायरेक्ट अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, और डायरेक्ट एनर्जी को भी यूज करेंगे घर के लिए। तो ये देखिए, हमारी जो इनपुट आउटपुट जो वायर थी, वो यहाँ पे आ गई है नीचे। तो हमारा जो इन्वर्टर है, अभी हम उसको चालू करेंगे यहाँ पे वायरिंग करने के बाद। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये पुराना सिस्टम लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक एसपीडी लगा हुआ है, जो कि हाई वोल्टेज आता है तो उसको सेफ्टी के लिए। तो मीटर से ये फ्यूज में आया, फ्यूज से थ्री फेस एसपीडी जो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, आरसी भी बोलते हैं इसको, उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगाएंगे, एक फेस हम यहाँ पे दे देंगे। रीजन क्या है कि यहाँ घर के पास इनके ट्रांसफार्मर लगा है, तो वोल्टेज तो दोस्तों हाई रहता है पास में, जब भी ट्रांसफार्मर होता है तो ज्यादा हाई वोल्टेज आएगा तो उसको ये ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए ये लगाया गया, बहुत जरूरी है। तो यहीं पे हम लगा देंगे, यहीं से एक फेस को इनपुट दे देंगे हम। जो हमारा ऊपर सिंगल गया है ना, सिंगल वायर इनपुट के लिए एक फेस हमने यहीं से यूज कर लिया है। तो जो हमारा मीटर का जो इनपुट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, जो कि हमारा इन्वर्टर में इनपुट जो दिया है वो यहाँ से दिया है, वो मीटर के साथ कनेक्ट हो गया है। ये देख सकते हो, यहाँ पे इनका सब मीटर लगा हुआ है। सब मीटर क्या बोलते हैं इसको, नेट मीटर, सॉरी सब मीटर नहीं, नेट मीटर लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, और ये है हमारी ग्रीन टेप वाली आउटपुट की, जिससे बैटरी पे लोड चलाना है या लाइट जाने के बाद चलाना है, तो उसको हमने लगा दिया एमसीबी के साथ। तो यहाँ पे देखिए 239 आ रहा है डीसी बॉक्स में, सोलर पैनल का करंट वोल्टेज सॉरी 238 आ रहा है, क्योंकि हमने जो है नीचे एमसीबी बॉक्स में वायरिंग कर दी आउटपुट की। तो अब हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो 242 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे एसी, डीसी आपने देख लिया 238 239 आ रहा था। तो अब हम करते हैं सिस्टम को चालू। तो सबसे पहले ग्रिड ऑन करेंगे भगवान का नाम लेके, क्योंकि अब हम इसको चलाएंगे ऑन ग्रिड में अभी। तो यहाँ पे हमने ग्रिड ऑन किया है, ये स्विच को चालू कर दिया है, और एक ईपीएस स्विच है उसको बाद में चालू करना है, वो आउटपुट के लिए होता है। तो देखिए हमारा जो इन्वर्टर है वो चालू हो गया। इन्वर्टर चालू होने के बाद इसका एक ईपीएस का स्विच आता है, उसको नहीं चालू करेंगे, उसको सेटिंग होने के बाद ये फ्यूज लगा देते हैं हम। तो हमने देखिए फ्यूज लगा दिए, जो हमारे सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो इन्वर्टर में चला गया है। और जाने के बाद ये हमारा ईपीएस स्विच जो है इसको भी हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से आउटपुट चालू हो जाता है, मगर चालू करने से पहले इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये देखिए हम यहाँ पे चेंज ओवर बीच ऊपर कर दिया है, तो अभी ये बाईपास रहेगा।
और यहाँ पे ऊपर कर दिया हमारा सोलर पे है, सॉरी दोस्तों बाईपास नहीं है। तो सोलर पे देखिए लोड अभी चलने लगा है 4 एम्पियर, 4.5 एम्पियर के आसपास। तो वहां पे जो मीटर है उसमें भी दिखा दिया है। और इस सिस्टम को हमने इंटरनेट से जोड़ के इसकी जो सेटिंग होती है उन सभी सेटिंग को चालू कर दिया है। चालू करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे कितने वाट का लोड चल रहा है डायरेक्ट वो भी दिखा रहा है। और ये सिस्टम अगर लाइट और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो शेयर हो रही है, ये सिस्टम में अगर लाइट जाती है तो सोलर पैनल से डायरेक्ट लोड भी चलेगा, जितना एनर्जी बनेगा उतना। अगर लोड ज्यादा चलेगा, सोलर पैनल एनर्जी कम बना रहा है, तो ये सिस्टम अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1300-1400 वाट के आसपास लोड चल रहा है, जो कि डायरेक्ट लोड चल रहा है, और ये पूरा सिस्टम हमारा चालू हो गया है। तो बैटरी जैसी दोस्तों कुछ दिनों में आएगी तो यहाँ पे बैटरी लगेगी। अभी देख सकते हो 1400 वाट डायरेक्ट लोड चल रहा है, 6 एम्पियर के आसपास ये लोड चला रहा है। यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा रहा है 238 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है, और यूनिट भी दिखाता है दोस्तों इसमें kWh 12 यूनिट के आसपास यूज हो गया है। तो ये जो है ऑन ग्रिड सिस्टम है, और अभी ऑन ग्रिड में जो है यूनिट के हिसाब से जनरेट करेगा। तो वैसे जो होता है 5 किलोवाट मिनिमम 20 से 25 यूनिट बनाता है नॉर्मल पैनल। तो यहाँ पे जो बाईफेसियल सोलर पैनल लगा है वो कितना बनाएगा वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इसको ऑनलाइन हमने कर दिया है, ऑनलाइन में आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो जब हमने सिस्टम लगाया था उस दिन ये कितना जनरेट कर रहा था। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट में जो इसका लोड चल रहा है वो 27% लोड चल रहा है। ये देखिए 26% लोड चल रहा है, बैटरी नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 5.89 के आसपास एम्पियर लोड चल रहा है, 1400-1300 वाट के आसपास लोड इसमें चल रहा है। तो ये अभी जो है वो डायरेक्ट लोड चल रहा है, बाकी एनर्जी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, शेयर हो रही है, गवर्नमेंट को जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूं कि इस समय कितना जनरेट कर रहा है। ये देखिए हमने ऑनलाइन ऐप में गए लक्स पावर के, तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं कितना जनरेट कर रहा है। तो ये देखिए 2602 वाट के आसपास सोलर पैनल बना रहा है, और 1066 वाट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि ग्रिड को शेयर हो रहा है। और 1300 कुछ वाट जो है वो घर में यूज हो रहा है, 1338 वाट घर में यूज हो रहा है। और ये जो सिस्टम लगा था 26 जुलाई को लगा था, और अभी जो है 40 दिन के आसपास हो चुके हैं जब इसका वीडियो आ रहा है। तो ये देखिए अभी ऑन ग्रिड में चल रहा है। तो पर डे का ये कितना यूनिट जनरेट करता है वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से चालू हो गया है, तो इस सिस्टम की पूजा पाठ कर ली जाती है। और अभी आप देखिए हमारे सिस्टम पूरा रन कर रहा है। और जब हम इसका बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद कस्टमर का हम फीडबैक भी लेंगे कि इसको ऑन ग्रिड में चलाने का कितना बेनिफिट हो रहा है। तो हमारा पूरा सिस्टम जो दोस्तों आज से 2 साल पहले ये जो माइक्रो इन्वर्टर का जो सिस्टम लगाया था, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहां से जाके इस वीडियो को भी देख लेना कि हाँ ये 2 साल पहले सिस्टम लगा था। तो ये पूरा सिस्टम हमारा लग चुका है, और लगने के बाद 40 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। तो इसका जो कितना इसने पर डे का जनरेट किया, टोटल कितना यूनिट बनाया, वो आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों सोलर लगने के 40 दिन बाद हम चेक करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर जो हमने लगाया है, क्योंकि वहां पे अभी बैटरी नहीं लगी है, तो बिना बैटरी के ऑन ग्रिड में कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है पर डे का, अभी तक टोटल कितना उसने जनरेट किया है। तो अभी देखिए 12:49 हो रहा है, और आज जो तारीख है ये देख सकते हो आप, सितंबर चल रहा है। तो सितंबर में आसपास हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है। तो अब मैं आता हूँ बैक। तो ये जो सिस्टम हमने लगाया था, मैं आपको ये देखिए, ये ऐप रहा लक्स पावर का। हम इसके अंदर चलते हैं, तो ये लॉगिन हो गया है। तो ये देख सकते हो अभी हमको दिखा रहा है ये ऑनलाइन, एकदम लाइव दिखा रहा है कितना जनरेट कर रहा है। तो अभी का जो जनरेशन हो रहा है इस समय 4127 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है। और घर में जो यूज हो रहा है ये देखिए 1816 वाट के आसपास घर में यूज हो रहा है डायरेक्ट। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि जो ग्रिड को जा रहा है, शेयर हो रहा है, वो हो रहा है 2054 वाट के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं लगा है, इसको ऑन ग्रिड में यूज किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये जनरेट कर रहा है।
और ऐसे ही ये हर इन्वर्टर को अगर इसमें पैरेलल करना है तो काफी सारे इन्वर्टर को पैरेलल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक ही इन्वर्टर है। तो बात करते हैं अभी तक इसने टोटल कितना जनरेट किया है यूनिट के हिसाब से। तो ये देख सकते हो KWH है, तो यहाँ पे इसने किया है 831.9 के आसपास। तो इसका टोटल जनरेशन है। और यहाँ पे इसने कितना एक्सपोर्ट किया हुआ है और कितना इसने यूज किया हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल इसने कितना जनरेट किया है। तो यहाँ पे सारा कुछ दिखाता है। तो हम चले गए हैं यहाँ पे हमको ग्राफ के थ्रू समझाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पिछले महीने का। दोस्तों जितना भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये देखिए सोलर का ग्रीन सिंबल है, यहाँ बैटरी का ब्लू है, और ये ग्रिड को शेयर करने का ये रेड है, येलो जो है यूज करने का, कंज्यूम करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको। हाँ, ये देखिए जो सोलर पर डे का यूनिट जनरेट करता है, देखिए यहाँ पे 30.9 के आसपास यूनिट जनरेट किया है, 20 भी किया है, 27 भी किया है, और 11 भी किया है, 19 भी किया है, 16 भी किया है। ये मौसम के ऊपर है दोस्तों, जैसे जैसे बारिश होता है तो वहाँ पे जनरेशन कम होता है, यानी कि 25, 26, 27, यहाँ तक कि 22 यूनिट और 31 यूनिट, 32.1 तक भी इसने जनरेट किया है। क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों पैनल लगा है वो लगा है बाईफेशियल सोलर पैनल, लूम सोलर का। तो बाईफेशियल सोलर पैनल लगने का बेनिफिट ये है कि उसकी जनरेशन जो है वो काफी अच्छा होता है।